Good morning, friends. How are you? I hope you all will be happy and healthy. चलिए आइए दोस्तों, जानते हैं आज मॉडल वर्ब्स की पैसिव बनाना। मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस। मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस। कैन, मे, विल, शैल, शुड, मस्ट आदि की पैसिव कैसे बनती है, आइए सीखते हैं। दोस्तों, अगर सेंटेंसेज में ये मॉडल्स दिए गए हों, पैसिव बनाना हो तो क्या करना होगा? बहुत ही इजी है। यस क्या रहेगा? न्यू सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी। मॉडल वर्ब का मतलब है, अगर कैन दिया गया है तो यहाँ पे कैन आ जाएगा, विल है तो विल आ जाएगा, मे है तो मे आ जाएगा, जो भी इसमें से होगा वही आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना होगा? बी लगाना पड़ेगा। न्यू सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कुछ आरएस है तो उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर मॉडल्स कहीं भी दिया गया है सेंटेंस में तो उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे? इस स्ट्रक्चर के बेस पर। सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट आ जाएगा। न्यू सब्जेक्ट बोले तो पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, तो वही न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गिवन, जो एक्टिव वॉइस में मॉडल दिया रहेगा उस मॉडल को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बी लिख दी जाएगी, वर्ब की थर्ड लिख दी जाएगी। ये तो आपको याद ही रखना है। पैसिव में ये जो है एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। पैसिव वॉइस में एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी टेंस की, किसी भी सेंटेंस की पैसिव बनाए आप, ये याद रखें आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, कभी भूलेंगे नहीं इस तरह से आप। और उसके बाद बाई लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। और अगर कुछ सेंटेंस में रिमेनिंग सेंटेंस है, बचा हुआ भाग है, तो उसको भी लिख देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन डू इट। देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। अब इसमें मॉडल क्या दिया गया है? ये है हेल्पिंग वर्ब्स। जो वर्ब्स होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी, डू, हैव आता है, और मॉडल ऑक्सिलरीज में ये ऊपर जो लिखी गई हैं ये होती हैं। तो यू कैन डू इट लिखा हुआ, इसका पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? न्यू सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गिवन एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलता है? वर्ब के बाद में। ये सब्जेक्ट हो गए, मॉडल हो गई, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी मेन वर्ब हो गई, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वर्ब के साथ ही में रहता है। तो ऑब्जेक्ट आपका है इट। इट हो गया आपका न्यू सब्जेक्ट। अब क्या लिखा है? मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या है? कैन। तो कैन लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ? बी। बी लिख दिया। इट कैन बी हो गया। फिर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है,
हेल्पिंग मॉडल वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब है डू। डू की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डू, डिड, डन। याद रखिएगा, डू, डिड, डन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो यही थर्ड लग जाएगी। इट कैन बी डन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ब की थर्ड हो गई, फिर बाई लिखा हुआ है, तो बाई लगा दिया गया। उसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पैसिव में यही होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया जाता है। तो इट कैन बी डन बाई यू, ये हो गया पैसिव। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। शी विल sing a melodious song in the party। She will sing a melodious song in the party, यानी कि फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा ये बहुत ही बड़ा हो गया सेंटेंस, कैसे बनाए पैसिव? तो पैसिव में चार ही चीजें याद रखना है आपको। लगभग मैं प्रत्येक वीडियो में बताता रहा हूँ कि पैसिव में चार चीजें ध्यान देना है। कितनी चीजें? चार चीजें। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कितना बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट, ये मॉडल वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बस इतनी ही चीजों से आपका मतलब है। ये जो लिखा हुआ है आरएस में आएगा, ये वेयर इट इज इन एक्टिव वॉइस द सेम प्लेस इट विल हैव इन पैसिव वॉइस। जहां पर ये एक्टिव वॉइस में है वहीं पर ये पैसिव वॉइस में भी रहेगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चार चीजों से मतलब रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है? न्यू सब्जेक्ट। तो इसमें जो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या? ये सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। तो मेन वर्ब के जस्ट बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। दो ऑब्जेक्ट कई बार दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, यानी कि क्रिया विशेषण। जो भी क्रिया हुई, जो गाने की क्रिया हुई, वो कहाँ पे हुई? किसी स्थान पे हुई, तो स्थान लिखा हुआ आपका इन द पार्टी। तो ये क्रिया विशेषण है, वो भी स्थान सूचक क्रिया विशेषण है, क्रिया के होने की जगह बता रहा है। तो आ मेलोडियस सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको ही सब्जेक्ट बना लेंगे। मेलोडियस मीन्स दोस्तों जानते हैं आप लोग क्या होता है? मेलोडियस मीन्स होता है स्वीट। स्वीट मीन्स तो समझ ही गए होंगे, स्वीट मीन्स मीठा प्यारा होता है। तो मीठा प्यारा मधुर कुछ भी कह सकते हैं, तो मधुर गीत हो जाएगा। मेलोडियस बोले तो मधुर, ठीक है, मेलोडियस सॉन्ग बोले तो मधुर गीत। तो आ मेलोडियस सॉन्ग, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट मेलोडियस। इतना बड़ा हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या लिखा हुआ है? मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या है? विल, तो विल लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ? बी। दोस्तों पैसिव में बी अथवा बी की कोई फॉर्म हर टेंस और हर सेंटेंस में आती है। वर्ब की थर्ड और बी अथवा बी की कोई फॉर्म, ये दो चीजें तो प्रमुखता से आती ही हैं। इनके बिना आए सेंटेंस कांट बी आ पैसिव। मगर इनके अगर बिना उपस्थिति में कोई भी सेंटेंस बन रहा है तो दैट कांट बी कॉल्ड अ पैसिव वॉइस, उसको पैसिव वॉइस नहीं कहा जा सकता। तो आ मेलोडियस सॉन्ग हो गया। फिर क्या लिखा हुआ? बी, विल बी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये है वर्ब 3 नंबर पे। असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की स्थिति होती है 3 नंबर की। असर्टिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है वो 3 नंबर पे आती है। 3 नंबर का मतलब है शब्दों के क्रम में तीसरा नंबर होता है उसका।
तो यहाँ पे मेन वर्ब मिल गई। तो सिंग की क्या फॉर्म होती है थर्ड, आप लोग बताएंगे? ठीक है, सिंग, सेंग, संग। देखिए जो वर्ब आपको आती हो उसकी तीनों फॉर्म आती हो, अदरवाइज आप वीक ही रहेंगे। तो यहाँ लिखे दे रहा हूं बॉक्स में, सिंग मीन्स गाना, सिंग सैंग सॉन्ग, ओ सिंग सैंग संग। ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, बहुत ही सरल इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश है। जो बच्चे जानते होंगे उनको लग रहा होगा तो मुझे पता है, लेकिन सभी को नहीं पता, इसलिए दोस्तों बता देता हूँ। सिंग सैंग संग, एक बार इसको दोहरा लीजिएगा, सिंग सैंग संग। अब ये तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, तो ये कौन सी, किस कैटेगरी की वर्ब है? ये इर्रेगुलर वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब इसको बोलते हैं। ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट हो फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। Those verbs are called irregular verbs. I explained these types of verbs in the video number 3, यानी कि वीडियो नंबर 3 में हमने इस तरह की वर्ब्स की डेफिनेशन भी बताया है और एग्जांपल्स भी बताया है, आप इसको जाके देख सकते हैं। A melodious song will be, अब वर्ब की थर्ड क्या हो जाएगी? सन। आ मेलोडियस सॉन्ग विल बी संग हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बाई, बाई लगा दिया। फिर क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले सब्जेक्ट क्या था? सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। तो बाई हर। फिर क्या दिया हुआ? आर्यस, तो आर्यस उसमें क्या? इन द पार्टी। A melodious song will be sung by her in the party। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाई। They may tell you a story। इसमें देखिए दोस्तों टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो दे मे टेल यू आ स्टोरी। अब इसका पैसिव कैसे बनना है? ये दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं तो दो प्रकार से पैसिव बन सकती है, लेकिन पेपर में आपको कोई एक प्रकार से ही बना के देना है, दो प्रकार से नहीं। पेपर में ये लिख के नहीं आता है, लगभग जनरली नहीं आता है। बाय द वे अगर लिख के आ जाए तो दोनों विधियों से आप बना दें, अदरवाइज आप एक ही विधि से बनाएं। तो इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यानी आ स्टोरी ले लिया। आ स्टोरी, फिर क्या है? मॉडल। मॉडल क्या हमारे पास? मे है। मे के साथ में कौन सी वर्ब लगेगी? बी। आ स्टोरी में बी, न्यू सब्जेक्ट हो गया, मॉडल प्लस बी हो गया। वर्ब की थर्ड आना है, तो वर्ब हमारी है टेल। टेल की थर्ड सेकंड क्या होती है? टेल, टोल्ड, टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड। आ स्टोरी में बी टोल्ड। और एक और अभी ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, यू, टू यू। वैसे टेल के साथ में टू नहीं आता है, लेकिन पैसिव में डबल ऑब्जेक्ट्स होने के कारण यहाँ पे टू यू आ गया। आ स्टोरी में बी टोल्ड टू यू बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। आ स्टोरी में बी टोल्ड टू यू बाई देम। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मॉडल दिया गया हो सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा? उसके बाद बी लग जाएगा। बाई द वे अगर इन मॉडल्स की पास्ट भी दी गई है, कैन का कुड भी दिया गया है, तो भी कुड के बाद में क्या जाएगा? बी ही लगेगा। आइए बता देते हैं, नोट कर लिया होगा इतना।
जैसे अब अगर इनकी पास्ट फॉर्म आ जाए, जैसे कुड आ जाए, माइट लिखा हो, वुड लिखा हो, सेल का शुड तो लिखा ही है, अब मस्ट आगे है ही, इस तरह से हो तो क्या हो जाएगा, इन्हीं के बाद में बी लग जाएगा। ठीक है, इसलिए जरूरत नहीं है लिखने की, फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं। मॉडल, ये मॉडल है, ये प्रेजेंट का मॉडल है, इसका पास्ट क्या होगा, कुड होगा। तो भाई तो अगर कुड लिखा है तो कुड के बाद भी बी लग जाएगा, माइट लिखा हुआ है तो माइट के बाद भी बी लग जाएगा, वुड लिखा हुआ है तो वुड के बाद भी बी लग जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं आपको हल करने के लिए, ये हल कर लेना। एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस, एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। They can solve these problems. Seema could do this. I must give him a book. They can solve these problems. We may write an application against you. We may write an application against you. He will take medicine now. स्टूडेंट्स, इतने आपको प्रैक्टिस में करना है। जैसा कि फॉर्मूला लिखाया गया है, एसएस लिखाया गया, उसी एसएस के बेसिस पे आपको इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में सॉल्व करते रहना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव कैसे बनती है बनाना बताया जाएगा, और उसके बाद पैसिव विदाउट एजेंट, और इसी के साथ में पैसिव फिनिश हो जाएगा। बच्चों आपको लगातार निरंतर पढ़ते रहना है। जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है और जब तक आप कहीं सेटल नहीं हो जाते तब तक आपको पढ़ते ही रहना है। नींद और चैन त्याग ही देना है, आराम हराम है, इस तरीके से काम करते रहना है।
यानी कि जो लोग रातों की नींद और सुकून खोते हैं, जो लोग रातों की नींद और सुकून खोते हैं, वही एक दिन इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। जो लोग रातों की नींद और सुकून खोते हैं, वही एक दिन इस दुनिया में इतिहास को रचते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।